गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर एच एस कुमावत। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, हमने थ्योरेटिकल पूरा समझ लिया इस चैप्टर को, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को पूरा समझ गए। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल क्वेश्चंस करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है केवल पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंश ही शोधनीय है, ऐसा कौन सी सेक्शन में लिखा है? तो कंपनीज एक्ट 2013 उसकी सेक्शन 55 में। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उससे मैं बताया था ना आपको कि सेक्शन 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरण किया जाता है। तो आपको चैप्टर पढ़ाते समय मैंने समझाया था कि जब भी हम लाभों में से शोधन करेंगे तो जितनी राशि लाभों में से यूज करेंगे उतनी राशि हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये लिखा ना, कैपिटल रिडेम्पशन, लाभ का जितना भाग अंशों के लिए काम में लेंगे उतनी राशि हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें दे रखा है कि कौन कौन से रिजर्व, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो हमने देखा था उस समय ये दे रखा था, जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध है उन फ्री रिजर्व्स को हम यूज कर सकते हैं, जैसे P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड एक्सेट्रा। तो इसमें आपको दे रखा है सामान्य संचय मीन्स जनरल रिजर्व। तो हम ये वाला आंसर सही है, जनरल रिजर्व में से। नेक्स्ट देखिए आप, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का उपयोग किया जा सकता है। तो ये देखिए, जब हमने चैप्टर समझा था उस समय बिल्कुल क्लियर समझा दिया था आपको। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट का उपयोग केवल पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों को इशू करने में किया जा सकता है। तो यहाँ आप देखिए, इन्होंने दे रखा ऑप्शन डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर के शोधन, बोनस अंश निर्गमन में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्लियर है, बोनस अंश इशू करने में CRR का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमान अंशों के शोधन पर यानी रिडेम्पशन पर प्रीमियम की व्यवस्था की जाती है। रिडेम्पशन के समय प्रीमियम कहाँ से यूज करेंगे हम? तो आपको समझाया था, यदि हम प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रहे हैं तो उसका प्रोविजन करेंगे। तो प्रोविजन कहाँ से करेंगे? इशू के समय जो हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम प्राप्त हुई थी उसमें से या फ्री रिजर्व में से। अब आंसर देखिए आप, अधिमान अंशों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था या तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में से करते हैं या फ्री रिजर्व में से। तो ये आंसर सही है, अंश प्रीमियम खाते से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यह आपको क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित बैलेंस दे रखे हैं इसमें। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 12 लाख मीन्स आपको जो रिडेम्पशन करना है वो 12 लाख का पेमेंट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है? तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो लाभों में से कर सकते हैं या नए शेयर इशू करके, और या दोनों मिला के। तो देखिए, ये तो है शेयर प्रीमियम अकाउंट यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जनरल रिजर्व है 4 लाख का, और ये P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, और ये कैपिटल रिजर्व है। मैं आपको बता दूं, कैपिटल रिजर्व को कभी भी रिडेम्पशन में यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास कौन कौन से प्रॉफिट अवेलेबल है? 4 लाख जनरल रिजर्व का और 1 लाख P&L अकाउंट का। तो 5 लाख रुपीज, और यहाँ देने हमको 12 लाख। तो 5 लाख रुपीज तो हम प्रॉफिट में से यूज कर लेंगे, और जो बैलेंस बचा 7 लाख उसके लिए हम क्या करेंगे? शेयर इशू करेंगे, नए शेयर इशू करने की अमाउंट। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है, रिडेम्पशन में अधिकतम लाभों का प्रयोग करने पर नए निर्गमित अंश कितने होंगे, यानी नए शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे? तो 12 लाख पेमेंट करना है, 5 लाख के प्रॉफिट रिजर्व है हमारे पास, तो इट मीन्स
12 माइनस 5 तो 7 लाख के नए शेयर इशू करेंगे। आंसर 7 लाख रुपीज। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्लियर दे रखा है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में लाभों के ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी। तो ये एंट्रीज पूछ रहा आपको, CRR में ट्रांसफर करते हैं हम। तो आपको जो 4 मेथड्स बताए थे, लाभों में से शोधन, नए शेयर इशू, आंशिक रूप से लाभों में से, आंशिक रूप से नए शेयर इशू करके और अंश परिवर्तन द्वारा। तो ये पूछ रहा है कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में लाभों के ट्रांसफर की एंट्री। तो आपको लाभों में से शोधन में बताया था कि हम जितने भी लाभों में से काम में लेंगे उतनी राशि हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये एंट्री होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं वो सब रिजर्व, P&L अकाउंट, फंड हम डेबिट कर देंगे टू CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इसका आंसर क्लियर हो गया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताया था कि लाभों में से यदि शोधन करते हैं तो वही लाभ काम में ले सकते हैं जो लाभांश के लिए उपलब्ध है। तो कौन कौन से लाभांश के लिए उपलब्ध होते हैं, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड, एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड, वॉलेंट्री डिबेंचर सिंकिंग फंड। तो बिल्कुल क्लियर है। लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ से आप क्या समझते हैं, जो फ्री रिजर्व है जिनको हम लाभांश यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, और इन्हीं लाभों को हम रिडेम्पशन के लिए काम में ले सकते हैं। दूसरे लाभों को, फंड को काम में नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी शोधन संचय खाते कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट का प्रयोग बताइए। तो आपको बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का प्रयोग, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का उपयोग केवल पूर्ण प्रदत्त बोनस इश्यू में कर सकते हैं। जब आप बोनस इश्यू वाला मैटर पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बोनस इश्यू जब हम करते हैं तो इस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के संबंध में कंपनीज एक्ट 2013 के कोई 3 प्रोविजन का वर्णन कीजिए। तो आपको बताया कि जो हमने रूल्स पढ़े वही प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 55 में प्रोविजंस दे रखे हैं। यहाँ हमने समरी में समझा इसको कि केवल पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों का ही शोधन किया जा सकता है, आंशिक प्रदत्त का नहीं। पूर्ण प्रदत्त मीन्स जैसे 10 रुपए का शेयर है और कंपनी को अभी 8 रुपए ही रिसीव हुए हैं, तो 2 रुपए जो अभी रिसीव नहीं हुए तो पूरे 2 रुपए मीन्स 8 तो पहले आ गए और 2 रुपए बाकी थे वो भी आ जाएंगे। तो पूरे 10 रुपए मिलने के बाद ही, यानी पूर्ण प्रदत्त फुल्ली पेड होने के बाद ही हम रिडेम्पशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंशों का भुगतान या तो लाभों में से कर सकते हैं, अदरवाइज नए शेयर इश्यू करके कर सकते हैं, या दोनों का मिला के भी कर सकते हैं। और लाभ का जितना भाग हम यूज करेंगे उतनी राशि हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और इस फंड का, इस रिजर्व का यूज केवल बोनस इश्यू में कर सकते हैं। और यदि प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रहे हैं तो पहले प्रीमियम का प्रोविजन करेंगे, देन आफ्टर फिर हम उसके बाद रिडेम्पशन की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमान अंशों के शोधन की विधियां समझाइए। तो आपको बताया था 4 विधियां होती है, उनको आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया था, वापस बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट मेथड है लाभों में से शोधन, सेकंड नए अंशों के इश्यू द्वारा शोधन, और थर्ड है आंशिक रूप से लाभों में से, आंशिक रूप से नए शेयर इश्यू करके, यानी इन दोनों का मिश्रण। और
लास्ट एंड फोर्थ मेथड है अंश परिवर्तन द्वारा शोधन, जिनकी एंट्रीज और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप आई थिंक अच्छी तरह समझ चुके होंगे।